पता नहीं, मेरी सब बहनें भाई पढ़े लिखे हैं, ये डिसीजन सब एक साथ कैसे ले लिया, हम लोग तो वही सोच रहे हैं। बोल रहे थे दुकान बंद था ना महीना 1.5 महीना से, तो बोल रहे थे दिक्कत। अच्छा, 1-1.5 महीने से दुकान बंद था। सब खत्म कर दी ना, तब मेरी छोटी बहन कॉल की थी। सब खाने पीने खत्म करने के बाद कॉल आया। मम्मी और बहन एक एक्सपायर हो गई ना, तब कॉल आया। अमित भैया मम्मी या दीदी नहीं रही, सब लोग खा लिए। मैं हूँ सुमित कुमार, सच बिहार आप देख रहे हैं और हम उस घर में हैं अमवा जहाँ पे इस तरह की घटना हुआ। 6 लोग इस तरह का कदम उठाते हैं एक ही परिवार से। और अभी मेरे सामने उनके सुपुत्र हैं अमित कुमार, जो इकलौते कहिए कि उनके सुपुत्र बेटा जो हैं। 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं ना। बेटियों में 2-3 तो हाँ 3 तो चली गई, शादी 2 को हो गई है। और एक बेटे हैं जो दिल्ली में रहते थे, अमित नाम है इनका, और प्राइवेट जॉब करते हैं। यहाँ पे आए उस सूचना के बाद। तो आप कल पहुँचे यहाँ पे? हम कल पहुँचे हैं समथिंग 8 बजे। महाबोधि से आए थे, परसों के डेट में महाबोधि बैठे, कल उतरे। आपको सूचना थी किसी भी तरह का, मतलब कि क्या है कर्जा से रिलेटेड कुछ भी? देखिए, बात तो हम लोग का फैमिली से कंटिन्यू होती थी। हम हम कुछ दिन पहले ही पापा से मतलब आए भी थे, हम बुलाएं पापा को सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसा बताएं नहीं जिससे हम लोगों की लगे कि वो लोग कुछ कर ले, ऐसे उल्टा सीधा बात। तो कर्जा की जहाँ तक की बात है, अगर उन्होंने बताया कर्जा है तो हो सकता है होगा, क्योंकि मैं 5 साल से दिल्ली में हूँ। अच्छा, तो आपसे उस तरह की बात नहीं होती थी कितना कर्जा है, क्या कितना स्थिति है, इस बात से नहीं होती थी। लेकिन दुकान है, 2 दुकान चलती थी, तो फल का ही मेन। हाँ, फल और ड्राई फ्रूट था, नॉर्मल दुकान था। तो जो हिसाब होता है अपना दुकान में लगाने के लिए बाहर अंदर से लिए होंगे, और इतना लिए हैं ये नहीं पता है। प्लस किस हिसाब से दबाव था उनके ऊपर, इसके लिए भी वो डिस्कस नहीं की। अंतिम बार आपकी बात कब हुई थी पापा से? जिस दिन ये हादसा हुई थी, मेरे से पापा को मैंने सुबह में कॉल लगाया था, तो उस समय कॉल काट दिए थे, बोले 5 में करते हैं। फिर समथिंग 12-1 बजे के आसपास मुझे कॉल किए थे, पूछे थे। मैं बोला था कि मैं दिल्ली में कुछ करना चाह रहा हूँ, तो उतना बोले तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे, फिर रख दिए। अच्छा, उनकी बातों से आपको कभी ये नहीं लगा कि वो परेशान है बहुत ज़्यादा? देखिए, हम लोग जैसे शुरू से रहते आए हैं, पापा ऐसा कुछ शेयर नहीं किए हम लोग। शेयर नहीं किए? सब दीदी लोग को जानकारी था ये बात का, जो आप बाकी बहनें थी? अब वहाँ पे रहते तो मुझे भी जानकारी होता। सिंपल से, अगर फैमिली एक जगह रहेगा, अगर कोई टॉर्चर करने के लिए आता भी होगा तो जानकारी तो रहेगा। अगर मैं आपके घर पे जाऊँगा, आपको तो पता है कि मैं आ रहा हूँ, आपके घर में जो रहेंगे उसको भी पता होगा, तो उन लोगों के बारे में पता होगा, ये तो मैं कह सकता हूँ। इसलिए क्योंकि हम घर में रहेंगे तो पता तो, घर में रहेंगे तो पता होगा, आप नहीं थे तो नहीं पता। हाँ, हम तो थे। आप लोग से कोई नहीं शेयर किया? आपके भैया थे, बड़े भैया थे, क्या थे? मैं ही बड़ा हूँ, वो छोटा था। अच्छा, वो छोटा, और भाई भी नहीं शेयर किया, बहनें भी नहीं की कभी? मेन गलती ये है, मैंने अपने मन से शादी कर लिया था ना, तो वो मेरे से बात भी बंद कर दिए थे करने के लिए। अच्छा, आपसे ज़्यादा बात नहीं रहती थी इसी के कारण। और मुझे भी जिस दिन वो हुआ था ना, मतलब 10 दिन से बात होना शुरू हुआ। फिलहाल मतलब बात होती थी, लेकिन कंटिन्यू जो आपकी दीदी लोग नहीं आई है? ये मेरी दीदी। अच्छा, दीदी हैं। हाँ, मेरी दिल्ली में ये भी रहती है। दिल्ली में रहती हैं दीदी आप? तो आपसे नहीं बात हुआ कभी भी, मम्मी से पापा से कुछ भी? बात तो हमारा रोज होता था, इस बारे में बात नहीं होता। कुछ भी नहीं, मतलब जरा भी नहीं कि परेशान कर रहा है ये कर रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ होता तो मैं उनके लिए ज़रूर कुछ करती, इतना बड़ा डिसीजन लेने नहीं देती। पर क्या बोलूँ, कुछ भी पता ही नहीं था। कुछ भी नहीं। उस दिन भी आप लोग से बात भी नहीं? हमारा बात हुआ था मम्मी से, पर नॉर्मल ही बात, जैसे रोज बात करते हैं, क्या खाई क्या नहीं खाई, बस। अच्छा, ये शक आप लोग को है क्या कि ये कदम वो लोग नहीं उठा सकते, कुछ और भी हो सकता है मुद्दा इस पे? क्या बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि पापा कुछ लिख के भी गए तो उसमें कुछ गलत नहीं लिखे हैं। उसमें कर्जे की बात आई है, हाँ, जो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। होगा वो अपने तक ही रखे होंगे। अब मेरा तो शादी का टाइम काफ़ी टाइम हो गया, तो उसे पता ही है, उतना बेटी को बोलते नहीं है लोग। बेटा भी छोटा है तो उतना बातचीत नहीं है। और कहा था पापा को कि अगर दिक्कत है तो आ जाइए, यहीं रहिए सब लोग, लेकिन बोले नहीं हम नहीं आएंगे, मना कर दिए। दिक्कत की बात कभी भी हुई थी कुछ भी चीज़ को लेके? बोल रहे थे दुकान बंद था ना महीना 1.5 महीना से, तो बोल रहे थे दिक्कत। अच्छा, 1-1.5 महीने से दुकान बंद था?
क्यों बंद था? आर्थिक स्थिति कारण या कुछ? हाँ, उसी के कारण होगा। पैसा पूंजी खत्म हो गया था? पूंजी खत्म हो गया होगा, क्योंकि ऐसे इंसान नहीं है मेरे पापा के फालतू में घूमने फिरने के लिए बंद रखेंगे। मजबूरी में ही बंद किए हैं, वो बंद कर रखे थे कि अरेंज होगा तो हो सकता है करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया होगा। अच्छा, एक बेसिक चीज़ ये समझिए कि दुकान बंद था 1.5 महीने से। दुकान क्यों बंद था? पैसे की कमी के कारण बंद था और ऊपर से कर्जा था, तो खोलने भी नहीं दिया जा रहा था। ये नहीं पता मुझे, इसमें मैं की कैसे बातें नहीं पता, वजह क्या जा रहा था ये नहीं पता मुझे, वजह क्या है लेकिन बंद था ये पता है। अभी तो मुझे ये नहीं पता है कि उस दुकान में सामान है या नहीं। कोई ये बोल रहा है कि दुकान खाली है, कोई ये बोल रहा है कि दुकान में सामान है। अब उसको सब काम खत्म होने के बाद ही हम लोग देख सकते हैं कि क्या है नहीं है, क्योंकि पापा कुछ नहीं बताया, भाई भी नहीं बताया, इसलिए क्या बताऊं मैं आपको। जो वो छोड़े हैं, तो नहीं बताया। जो छोड़े 8 बजे बात हुई थी रात में प्रिंस से, ये करने से पहले। और देखिए, पापा से तो आप बोल रहे हैं कि हमारी ज़्यादा बात नहीं होती थी उतना, बहने भाई से मम्मी से तो होती होंगी। देखिए मेरा बात उतना मतलब खाने पीने के मैटर में इतना ही तक रहता था। कि हाँ सब ठीक ठाक है ये वो, फिर गुड नाइट गुड मॉर्निंग है सब जो होता है, जैसे फैमिली से जैसे बात करते हैं। बाकी चीज़ों के लिए जिस दिन इन लोग किया उस दिन भी भाई मेरे से बात किया 5 मिनट, मैंने पूछा, अच्छे से बात हुआ, सोच भी नहीं सकिएगा कि कुछ कर लेता, ऐसे बात किया, नॉर्मल, इतना नॉर्मल बात किया इतना। मैं ये बोला कि यहाँ कुछ करेंगे तो नहीं होगा तो हम लोग सब मिल के कमाएंगे, लेकिन वो ये लड़का ये नहीं बोला कि हम लोग ऐसा करेंगे। एकदम अच्छे से बात करके हम बोले पापा से मम्मी से बात कराओ, तो सो गए हैं सब, लाइट ऑफ है। हम बोले ठीक है चल कल बात कराना, उसके बाद कल हो गया कहानी। अमित नाम है ना आपका? अमित। हाँ अमित, एक बात बताइए, 6 लोग आपके परिवार का पूरा अग्री कैसे हुए होंगे कि हम ये करेंगे? देखिए वहाँ ये भी भी आपको हम भी कर लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है कि मुझे टेंशन नहीं, वही मतलब ये बात का नहीं आपको लग रहा है, मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि 6 लोग अग्री कैसे कर गया, शायद मना कर देता कोई। पता नहीं, मेरी सब बहनें भाई पढ़े लिखे हैं, ये डिसीजन सब एक साथ कैसे ले लिया, हम लोग तो वही सोच रहे हैं। हम भी वही सोच रहे हैं कि एक साथ इतना डिसीजन लेना कितना गलत बात है। कोई तो होगा उसमें जो कि नहीं करेंगे, ऐसा विरोध कर रहेगा या फिर ये चीजें सोचेगा। क्या बताऊं, एकदम बिल्कुल कुछ बताया नहीं कि क्या करने वाले हैं, सब खत्म कर दी ना। तब मेरी छोटी बहन कॉल की थी, सब खाने पीने खत्म करने के बाद कॉल आया, मैं थोड़ी ना जान रही थी। कॉल किया, दीदी सब कोई पॉइजन खा लिए, मम्मी नहीं रही। तब मैं कैसा बीता उस टाइम क्या बताऊं। समझ सकते हैं बिल्कुल वो उस समय इसके पास मम्मी और बहन एक एक्सपायर हो गई ना, तब कॉल आया, अमित भैया मम्मी या दीदी नहीं रही, सब लोग खा लिए, और उसके बाद वो फ़ोन काट दी। वो कॉल करके बताई है, क्योंकि कोई से कुछ पता नहीं था। खाने के बाद इतना डिसीजन लेने के बाद जब हमको कुछ कर नहीं सकते हैं, अब हम दिल्ली में तो क्या करेंगे हम उतना दूर से। तो लड़का भी भेजे लेकिन सब खत्म हो गया। देखिए स्थिति है, अब क्या पूछा जाए, ये लोग को कुछ मालूम ही नहीं है। हम लोग को लगा कि शायद कर्जे के बारे में इनके अमित बेटे हैं तो मालूम होगा, इनकी दीदी लोग को मालूम होगा, पर पता ही नहीं है कुछ भी। तो किस तरह से क्या चल रहा था। अब सरकार से ये गुजारिश है कि हमें, देखिए यहाँ के लोकल प्रतिनिधि लोग हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए पैतृक घर है और इस घर में, एक छोटे से घर में 5 पार्टनर हैं ना सर। अब पंचायत समिति है जी, अमावा पश्चिमी का पंचायत समिति, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। हाँ। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार को आवाज़ माने कान में दीजिए कि एक लड़का है, इनको एक सर्विस दिया जाए, क्योंकि दाल रोटी के लिए तो चाहिए। एक रोड, ये अमित प्राइवेट जॉब करते हैं। अब बताइए, इस घर में इनके अलावा रहने के लिए अब कोई नहीं है। कोई नहीं है, तो एक जॉब देना, कम से कम मुआवजे के तौर पे जांच तो होनी चाहिए सबसे पहले कि क्या हुआ। जांच बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि इनके सर्वाइवल के लिए अब क्या, इस देश में कर्जा लेकर इतने बड़े बड़े लोग फरार हो जाते हैं बड़े आराम से, और एक व्यक्ति का हाल ये होता है, और उस परिवार का क्या होगा। तो ये लोकल प्रतिनिधि हैं और सब भाई हैं। आप लोग से बातचीत नहीं रहता था इन संदर्भ में? ऐसा कुछ ये सब मैटर का बात नहीं चलता था इसमें, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, ये सब मैटर के लिए बातें नहीं चलता था। आप लोग कितना भाई होते थे आपस में? आपस में तो 5 भाई थे, लेकिन एक भाई एक्सपायर कर गए थे। अच्छा, 4 भाई बचे। अच्छा। और ये जो घर है वही 5 लोग का? 5, हाँ 5 लोग के साथ में। तो इसमें तो 1-1, 2-2 कमरा होगा आप लोग का हार्डली? हाँ। 1-1, 2-2 कमरा? एक कमरा।
एक एक कमरा एक परिवार को? ये देखिए मेरा कमरा। अच्छा, तो आपका परिवार तो बहुत ही एकदम मतलब निम्न स्तरीय परिवार से तरफ से है ना, तो उनकी स्थिति क्या थी, आपसे बेहतर थी कि आप लोग के जैसे ही थी? मतलब जैसे हम लोग को कुछ पता चले तब ना, हमसे बेहतर है कि नहीं है, कैसे हम कैसे बता सकते हैं। अच्छा, आप लोग से बस काम से काम बात होता था? बस बस बस, तो मैटर पता चलेगा तब ना, पता चलेगा कि हमसे बेहतर है कि हमसे और ख़राब है, कुछ मैटर ही पता नहीं चला। 1.5 महीना से उनका बेटा कह रहे हैं 1.5 महीने से दुकान बंद था। ये भी हमको जानकारी नहीं, 1.5 महीने से दुकान बंद था, ये भी जानकारी नहीं। सब अपना अपना काम में बिजी रहता था। हाँ भाई, अपना काम बिजी है भैया, अपना काम में बिजी है। अब आप लोग क्या कहेंगे, सरकार से कुछ कहना हो कि कैसे करें? अब देखिए, एक बेटा है जो अमित है, वही अब दिल्ली में वो रहते थे, प्राइवेट जॉब करते हैं शायद। जी हाँ, तो अब क्या आपको चाहिए कि क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से इसमें? वही जो प्रमोद सर बताए, जो पंचायत समिति के हैं महोदय हाँ, वो बोलिए बोले हैं कि सरकारी जॉब हो और होना भी चाहिए। जांच एक विषय है जिस पे तो होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि जांच होना चाहिए कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। और उसके अलावा देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, सरकार के प्रतिनिधि भेजनी चाहिए। और एक बेटा है जो अकेला है अब, और बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो इस घर में कहिए तो एक तरह से अकेला बेटा है अब जो रहने वाला है। तो बात करें और सरकार अपने लेवल पे प्रतिनिधि को भेजे, बात करें और क्या मदद किया जा सकता है इनकी, वो सब कुछ होनी चाहिए, ताकि एक भरोसा तो जागे एटलीस्ट कि लोग हैं जो सुनने वाले हैं। पता चला कि यहाँ मीडिया का हुजूम है अभी 4 दिन, 8 दिन बाद अपने स्थिति पे हैं और कोई बात ही नहीं कर रहा। देखते रहिए सच बिहार।